तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा को बढ़ाते हैं आगे कि आखिरकार हिंसा जो फैल रही है पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ तो जुड़े हुए। मैं अनिता जी के पास अब चलती हूँ सीधे। अनिता जी, आप पर देखिए आरोप लग रहे हैं दिल्ली की हिंसा को लेकर कि आप वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। आम आदमी पार्टी आप पर सीधे आरोप मढ़ रही है कि आप क्या कर रहे थे वहां पर। ये विनय जी ने भी बोला सीधे, वो अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर भाग रहे हैं, अपने लिए वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन आप पर सब कुछ मढ़ दिया उन्होंने। देखिए शिवांगी जी, इनकी आज की आदत नहीं है, हमेशा की आदत है। आज तक आप देख लीजिए केजरीवाल जी की जब तक सरकार रही है, इन्होंने सारा ठिका केंद्र सरकार पे फोड़ा है, जबकि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से हर समय मदद की है, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे जैसे भी दंगे फसाद। और आज भी देखिए तुरंत उन्होंने इसकी जांच करा रहे हैं और तुरंत इसके लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करके उनको पकड़े जा रहे हैं और 8 लोग आरोपी पकड़े भी गए हैं। तो ये हमारी जागरूकता है। और जो गृह मंत्री पे कह रहे हैं, गृह मंत्री तो इतनी निगरानी करते पूरे देश की कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे दिल्ली को छोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इनकी जिम्मेदारी है, आप आज तक देख लीजिए, चाहे इन्होंने सीएए में कितना इन्होंने हंगामा कराया, वो किसकी देन है सबको पता है। किसानों के आंदोलन को किसने बढ़ाया वो सबको मालूम है। कोरोना काल में इनके मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह थी कि मोहल्ला क्लिनिक है, सब तरह से ठीक है, सब कुछ है। उसके बाद आखिर में इन्होंने त्राहिमाम कर दी कि हमने, तब भी हमारे गृह मंत्री ने आके दिल्ली को संभाला तो दिल्ली संभली। इन्होंने तो वहां से लोगों को खदेड़ दिया, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे बिहार के हो, वहां से लोगों को भगा दिया, नंगे पैर लोग भागे। इन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं समझा और हमेशा जिम्मेदारियां अपना पल्ला झाड़ के आरोप सारा केंद्र सरकार पे ठीका फोड़ते हैं। अब केजरीवाल जी को पूरी दिल्ली अच्छे से समझ चुकी है। विनय जी, आप बीजेपी पर ही आरोप लगाते थे, वो कोरोना काल का भी हवाला दिया कि आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को, बाकी राज्यों के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया, आप एनआरसी में शामिल रहे, आप किसान आंदोलन में उसको आग देते रहे, उसमें घी डालते रहे। तो ये आरोप पर आप बीजेपी भी लगा रही, लेकिन आरोपों से इतर होकर थोड़ा देखिए ना कि अगर आप वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। देखिए शिवांगी जी, जहां तक कोरोना काल की बात है तो ये तो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मॉडल स्वास्थ्य व्यवस्था में कोरोना के दौरान काम किया है तो एक मात्र मॉडल है दिल्ली मॉडल। मैं उस बात पे ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी रजा रिजवी साहब ने भी कहा और हमारे भारतीय भाई अच्छे से सब जानते हैं कि उत्तर अब आप अगर ऐसे लोगों को कहेंगे मैं गुंडा मवाली ना कहूँ तो क्या कहूंगा। शिवांगी जी आप बताइए मैं क्या कहूंगा इनको, मैं कितनी शांति से इनकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन ये जैसे मैं बोलना चालू करता हूँ बस अपने एक पॉइंट लेके आ जाती है। अगर विनय जी कोई अपनी बात करता है तो उनको ये बोल सकते हैं कि बीच में मत टोकिए। अनीता जी एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, प्लीज 1 मिनट सुनने का साहस रखिए, सुन लीजिए प्लीज। कोरोना के दौरान में आपने कहा दिल्ली मॉडल ने किस प्रकार से काम किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ आज जिस मुद्दे पर आज डिबेट कर रही हैं। रजा रिजवी साहब ने मुझे कहा कि मुझे उनको गुंडे नहीं बोलना चाहिए, मैं मवाली नहीं बोलना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और मैं, आप मेरे सीनियर हैं, आपने मुझे ये नसीहत दी उसके लिए मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, शाहीन बाग के वक्त गोली चली, गोली चलाने वाला कपिल गुर्जर कौन सी पार्टी ज्वाइन करता है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। मुजफ्फरनगर में एक दरोगा को गोली से मार दिया गया और मारने वाला बजरंग दल का आरोपी कौन सा पार्टी ज्वाइन करता है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। उत्तर प्रदेश में 6 लोगों को गाड़ियों से, किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, रौंदने वाला कौन? केंद्रीय मंत्री का बेटा निकलता है। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले के ऊपर से झंडा फहराया जाता है, फहराने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन्नी देओल का बहुत खास आदमी पाया जाता है। पंजाब में आईएसआई को बुलाकर जांच ये लोग करवाते हैं। 52 सालों तक तिरंगा झंडा नागपुर अपने कार्यालय पर ये लोग नहीं फहराते हैं। अब आप मुझे बताइए गुंडा मवाली कौन है? इस देश की अखंडता और एकता के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? अब जब दिल्ली में एमसीडी की चुनाव है, पहले तो आप एमसीडी के चुनाव से भागें, लेकिन आपको लगा कि हम कितने दिन भागेंगे तो आप दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव को देखकर आप जनता के खिलवाड़ ना करिए, आप जांच करिए। मैं मांग करता हूं, बीजेपी पर अगर इतने आरोप लगा रहे तो क्या आरोप लगा के अब चुप हो जाएंगे और कहेंगे अब भाई अब झेलो आप? हम तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि आपने ये किया है, हम क्यों बोले? आप झेलो अगर ये उन्माद फैल रहा है तो। बिल्कुल नहीं हम चुप हो जाएंगे। आप ऐसा करेंगे इसका मतलब? बिल्कुल हम नहीं चुप हो जाएंगे। हम दिल्ली पुलिस से और अपने अमित शाह जी से, जो कि हमारी गृह मंत्री हैं, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं
कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पे बड़ी से बड़ी जांच बैठाई जाए और जो भी दोषी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या देश के किसी भी पार्टी का हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस देश की अखंडता और एकता को बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं देती है। शिवराज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। शोभा यात्रा के दौरान जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से भीड़ में घुसकर दो समुदायों के बीच में ये तनाव पैदा कर रहे हैं? आपको कौन लग रहा है, कौन लोग जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं आज? देखिए शिवांगी जी, थोड़ा तो पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता जो है उनकी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। एक शायद आपकी लखनऊ की शायर है, कहती हैं कि तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारी अकड़ को देखकर ऐसा लगता है। तो वही हाल इनका है। दिल्ली में इनको दिल पे बिठाया और इनको सत्ता दी, बदले में इन लोगों ने दिल्ली को क्या दिया? जब भी वहां कोई घटनाक्रम घटता है, इस तरह के दंगे फसाद होते हैं, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि उस जगह पे जाएं और शांति अपील करें, जो ये नहीं कर रहे हैं। दूसरी, ये बार बार ये कोरोना मॉडल है, हेल्थ मॉडल, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे थे। तो मैं इनको बता दूं कि भारतीय राजनीति में इनकी सहभागिता 25 लाख वोटों की है। उसके बल पे ये इतना बड़ा बड़ा न उछड़े और ज्ञान न दें। कोरोना काल में डेल्टा के वर्जन में दिल्ली की सड़कों पे लोग त्राहिमाम कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल का पता नहीं था। और जिस मोहल्ला क्लिनिक और जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोग, बच्चों के माँ बाप, गार्जियन, पेरेंट्स आज रोड पे जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा महंगी हो गई है, बढ़ती हुई किताबों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, स्कूल की फीस के खिलाफ। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चुप हैं, क्योंकि वो भारत दर्शन पे अभी निकले हुए हैं। अब आपका सवाल एक बड़ा लाजीब है। देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में जिम्मेदारी के साथ ये शब्द आपको कह रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कमल हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का झाड़ू हो, दोनों की राजनीति इर्द गिर्द गंदगी और कीचड़ के चलती है। अगर दिल्ली में लाखों करोड़ों की संख्या में सीसीटीवी लगाया गया है, तो अभी तक अपराधियों को पकड़ने में विलंब क्यों हो रहा है? और अगर केंद्रीय गृह मंत्री, जो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था उनके अंदर है, जो चाक चौबंद व्यवस्था है, अगर पुलिस चाहती है तो एक चप्पल भी नहीं चोरी होता है, एक जूता भी नहीं होता, एक बच्चे का खिलौना नहीं चोरी होता। कैसे इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ? ठीक है। और ये जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि कांग्रेस कहां है, आपने पिछले वर्जन में सवाल पूछा। मैडम, देश को आपने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए भेजा है, फिर भी आप अपने पत्रकार से पूछिएगा जो दिल्ली में आपके संवाददाता हैं, पिछले 1 महीनों से कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता, चाहे वो ऑटो यूनियन हो, चाहे वो बच्चों के माँ बाप हो, विभिन्न संस्थाओं के साथ रोज धरना दे रहे हैं महंगाई के खिलाफ और इस तरह की गंदगी और स्कूली बढ़ी हुई शिक्षा के खिलाफ। ना भारत सरकार उसके ऊपर अपना ध्यान ले रही है, ना अरविंद केजरीवाल जी उसके ऊपर ध्यान ले रहे हैं। दिल्ली में लोगों के रहने का जीवन स्तर इन लोगों ने इतना गिरा दिया है कि जब भी जब भी कोई महंगाई की बात करता है, जब भी कोई नौकरी, व्यापार और विकास की बात करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों का सिर्फ एक एजेंडा है, आप हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमिए, हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द फंसे रहिए। ठीक है सुब्रांश जी। रजत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को घुमाने की कोशिश तो की जा रही है। आप भी देख रहे किस तरीके से, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे अजान का मसला हो, चाहे लाउड स्पीकर का मसला हो, इन मसलों को बीच मिलाकर दो धर्मों को लड़ाया जा रहा है। बल्कि कोई ऐसा मामला ही नहीं कि अगर आप लाउड स्पीकर का मामला लाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं ये मामला तूल पकड़ता है, फिर हनुमान चालीसा पड़ी जाती है लाउड स्पीकर से, फिर शोभा यात्राएं निकलने लग जाती है, तो एक दूसरे से लिंक अप है सबका। ये क्यों इतना मामला गर्मा गया, क्यों इतनी हवा दे दी गई कि यहाँ पर लोग अब पत्थरबाजी, आगजनी और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं? देखिए, इसमें समझदार लोगों को सामने आना चाहिए और ऊपर आना चाहिए और बताना चाहिए कि साहब, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी ये चाहते हैं कि भाईचारा के साथ रहा जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। सब चाहते हैं कि हम अमन सुकून से इस देश में रहें, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं। तो ये जो संभ्रांत लोग हैं, जो धार्मिक प्रवचन के लोग हैं, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे जो है वो जो क्या कहते हैं सिखों में हो, इन लोगों को बहुत आगे आना चाहिए
और आगे आकर के इनको, हम तो कहते हैं कि सरकार को इस पर पैसा खर्च करना चाहिए और हर मोहल्ले एरिया में इनके प्रवचन होना चाहिए। उन प्रवचन पे बात होनी चाहिए कि भाई यहाँ देश के नागरिक सब अपने हैं, तुम आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। लड़ने झगड़ने से ये होता है कि दंगा होता है, दुकानें जलती हैं, मकान जलता है, फिर उसके बाद बेगुनाह लोग जेल में जाते हैं, फिर अदालत में मुकदमे चलते हैं, मुकदमे छूटते भी हैं। फिर उसके बाद अगर दंगा जब होता है तो दंगे में जो लोग पकड़े जाते हैं तो वो मोहल्ले में जब आते हैं छूट के तो वो नफरत की निगाह से देखे जाते हैं कि साहब ये तो दंगाई है, ये तो आतंकवादी है। उसको लोग अच्छे तरीके से नहीं देखते कि ये सब बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रवचन होने चाहिए। और कभी पहले ऐसे प्रवचन होते थे, आप समझिए 20-25 साल पहले, कि धर्मगुरु हर धर्म के जो है अपना एरिया में बैठ गए और मंच सजा लिया और वहाँ के लोग, गांव के लोग सब आ गए। उन्होंने कहा साहब चोरी नहीं करो, नहीं तो ये है परेशानी, डकैती नहीं करो, आपस में साथ में रहो, सौहार्द। और रहा ऐसा नहीं है। बिल्कुल देखिए, और ऐसी तस्वीर अभी भी सामने आती है जब देखते हैं कि अगर मुसलमानों के कोई पर्व हो या हिंदू को कोई पर्व हो तो मौलाना जाते हैं, पुलिस के अधिकारी बीच में जाते हैं, बाकायदा अभी भी चौपाल लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि चौपाल लगा के लोगों को बताया जाता है कि आपसी सौहार्द के साथ अपने त्योहारों को मनाइए। लेकिन जब ऐसे समझाने की बात भी ऐसी तस्वीरें आने लगे तो उसमें सवाल खड़े हो जाते हैं। अनिता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप पर आरोप लगाया यहाँ पर अभी सुब्रांश जी ने कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं अमित शाह? कितने लोगों को आपने पकड़ लिया, जरा इनको बताइए। देखिए शिवांगी जी, पूरी जांच हो रही है। 8 लोग जो आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी आरोपी पकड़े जा रहे हैं और ये पूरी जांच कैदेश होगी। शाम तक सारा प्रकरण सामने आ जाएगा और बड़ी गंभीरता से इसकी जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो केजरीवाल जी का एक रोल अपना है वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो वहाँ की जनता को शांति का संदेश दे, शांति करे और लोगों को समझाए, लेकिन वो हमेशा पल्ला झाड़ देते। केंद्र सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार, पुलिस है, केंद्र सरकार, उनके पास केवल एक ही रोना है केंद्र सरकार का, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है विनय जी, बताइए आप कभी भी देख लीजिए, आज से लेकर पुराना इतिहास देख लीजिए, जमीन पर क्यों उतर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कहाँ है? वो पूछ रही है। सरकार पे बोझा डालते, अपने ऊपर कभी कुछ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। विनय जी जवाब देखिए, सबसे पहले मैं सुब्रत जी के सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। इन्होंने कहा हमारी दौलत नहीं है, तो अब विरासतें तय नहीं करेंगी सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगा आसमान किसका है। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को जो पूरा करेगा जनता उसको मौका देगी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई अपील नहीं की। 4 से 5 के बीच में ये घटना हुई है, कल 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। शिवांगी जी, आप देखिए, शायद ये अपडेट नहीं रहते हैं सोशल मीडिया से और मीडिया से, बस सो के उठ के तुरंत डिबेट पे बैठ गए। शाम 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट आप उनको दिखा दीजिए। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है, जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील है एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शांति का पहली बात अनिता जी, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात, एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल जी का आता है और दूसरा ट्वीट आता है अनिता जी के नेता आदेश गुप्ता जी का। दूसरा ट्वीट आता है आदेश गुप्ता जी का। अनिता जी, 1 मिनट, अपने नेताजी का भी ट्वीट आप देख लीजिए। नेताजी का आप अपने ट्वीट देख लीजिए। इनके आदेश गुप्ता नेताजी का ट्वीट आता है, दिल्ली भाजपा का एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी इलाके में जाएगा और पथराव की घटना की जांच करेगा। अब हिंदुस्तान में आतंकी हमले की जांच पाकिस्तान एजेंसी करेगी और हिंदुस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसका जांच भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी करेंगे। आप इनसे पूछिए कि अगर कोई बाहरी शक्ति हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो उसकी जांच ये ISI से करवाएंगे, और अगर घर के अंदर कोई हमला करेगा तो उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी से करवाएंगे। ISI का जिक्र कहाँ पर है इस ट्वीट में? और हमेशा आपने सरकार पे ठीकरा फोड़ देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। भाई आप अनिता जी, आप क्यों नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने गृह मंत्री जी से कहिए कि 12 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस हमें दे दे। असलियत आपके सामने होगी। एक आरोपी अगर 12 घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे न रहा तो आप बताइएगा। ये ढीली पुलिस से शासन थोड़ी चलती है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। 12 घंटे के लिए आप पुलिस दिलवा दीजिए। विनय जी, आप 12 घंटे की पुलिस मांग रहे हैं, लेकिन ये बताइए ट्विटर के अलावा कहाँ पर है अरविंद केजरीवाल? विनय जी, ट्विटर के अलावा अरविंद केजरीवाल कहाँ पर गए? अभी CCTV कैमरों का जिक्र वो करते हैं, कहाँ पर फुटेज निकलवाने में मदद करी उन्होंने? ट्विटर पर खाली नहीं विनय जी, देखिए, ट्विटर पर खाली लिखना ही सब कुछ नहीं होता ना। अगर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं, गृहमंत्री अमित शाह कहाँ दिल्ली में आ गए कोरोना काल में, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ चले गए, तो अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए? अगर वो किसानों के साथ खड़े हो सकते हैं तो अगर
धर्म के नाम पर उन्माद फैला तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे हैं जमीन पर अब? बिल्कुल, जब उन्हें लगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ सब कुछ है तब जमीन पर उतरेंगे, जब धर्म के नाम पर सियासत होगी तब जमीन पर नहीं उतरेंगे अरविंद केजरीवाल। अब देखिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल जमीन पे उतरेंगे। कहां उतरे हैं? ट्विटर पर खाली बयान दे रहे हैं वो। उन्होंने ट्विटर पे शांति की अपील की है और ट्विटर से बाहर निकलना होगा बाहर एक दल को। अगर आप चाहते हैं बीजेपी जमीन पर आए तो आप भी जमीन पर आइए। ना बिल्कुल, ट्विटर पर नहीं होगा। के सुब्रांश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलिए। बात से मैं वाकई आपकी बात, ठीक है, आप सुब्रांश जी बोलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है आती हूँ आपके पास। सुब्रांश जी बोलिए। केजरीवाल अभी तक वहाँ पे इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे अभी गर्मी गर्मा का वाह वाह, ठीक है, आप हर आप जगह से पल्ला झाड़ते हैं विनय जी, आप हर जगह से पल्ला झाड़ लेते हैं। आपके पास पुलिस प्रशासन नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का हक नहीं है, लायू का आप यहाँ पर जिक्र तक नहीं करते हैं। विनय जी सुनिए आप गहमा गहमी, वाह, किसान आंदोलन में भी तो गहमा गहमी थी ना, तब अरविंद केजरीवाल वहां पर क्यों चले गए थे? विनय जी आप बात को भटकाइए मत। आप यहाँ पर ISI का जिक्र करते क्यों करते हैं? ISI का जिक्र आप यहाँ पर, ठीक है, नहीं आप यहाँ पर जिक्र क्यों करें? आप अगर किसानों के बीच में गहमा गहमी में किसानों के साथ खड़े हो सकते हैं, उस आंदोलन में जा सकते हैं, तो धर्म के नाम पर सियासत पर क्यों नहीं? हमले की शुभ्रांश जी बस आप धर्म के नाम की सियासत पर जमीन पर नहीं जाएंगे तो गहमा गहमी है, और किसान आंदोलन में आपको गहमा गहमी नहीं दिखी थी। शुभ्रांश जी आपके पास आ रही मैं। देखिए ऐसा है कि विनय जी इतना जोश मत लीजिए, अभी बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देना है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता दूं, चूंकि आप लखनऊ बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का घर घटना स्थल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली की जनता ने जितना प्यार दिया, ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि मौके पे जाकर चीज को रोके। और ये जो ट्विटर की बात कर रहे हो, जितने भी लोग इस तरह के दंगे में सम्मिलित होते हैं, पाए जाते हैं, उसका मैक्सिमम तबका ट्विटर नहीं यूज करता, ठीक है? तो इन बातों से तो आप पहले दूर रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और आप कह रहे हैं, आपको 12 घंटे के लिए पुलिस दिया जाए। आपके पास पंजाब में पुलिस आई है पावर में, नतीजा हमने देखा है कि सत्ता ग्रहण करने के बाद कितने लोगों को गोलियां मार दी गई। तो कानून व्यवस्था की बात तो आप न करें। अब तीसरा एक और बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी की नेता ने कहा कि 8 लोगों को पकड़ा गया। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, आप पकड़ा गया है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, उसका कमल जो है वो कीचड़ के इर्द गिर्द चलता है। अगर ये आरोपी हिंदू होंगे तो इनको जमानत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इनको सम्मान देगी। आप पहले से कैसे सुब्रांश जी को यहाँ पर आप व्याख्या कर सकते हैं कि अगर ये नहीं सुब्रांश जी पहले से व्याख्या कैसे कर सकते हैं किसी बात की कि अगर आरोपी हिंदू है तो उसको छोड़ के बीजेपी में ला दिया जाएगा, किस आतंकवादी को यहाँ पर लाके बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया? गजब बात करते हैं आप। दिल्ली के बाहर बताइए इंद्र जी, क्या ऐसा करने वाली है? आरोपी हिंदू है तो आप उसे बीजेपी ज्वाइन कराएंगी क्या? जवाब दीजिए सुब्रांश जी का। बात कीजिए नहीं होती है। दिल्ली विकास की राजधानी है, दिल्ली खुशहाली की राजधानी है, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की लोकल सत्ता पे अरविंद केजरीवाल आए हैं, आपने दिल्ली को दिलवालों के शहर से नफरत का शहर बना दिया है। ये कड़वी सच्चाई है कि मुसलमान है। मैंने इसलिए कहा ना कि जितने भी पीछे दंगे हुए उसमें से कोई भी बंदा बच्चा अगर भटका हुआ जो भी पकड़ा गया, अभी हमने 2 दिन पहले देखा आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो पदवी तत्वों ने किसी के घर पे तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी, सबको आपने सम्मानित किया। और उससे पीछे भी देखा इतिहास में कि अरविंद केजरीवाल जी उन मुस्लिम बच्चों को सिलाई मशीनें देते हैं। तो मैडम भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत दिल्ली ने देख लिया है। अब दिल्ली का विकास होगा। अब इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश में विकास होगा, दिल्ली में विकास होगा, अमन भाईचारा का विकास होगा। और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे मैडम प्रमाण की क्या जरूरत है? यहाँ बैठे बैठे आप उठाकर देख लीजिए। एक मिनट मैं आपको थोड़ा और अच्छा दिल्ली दंगों से लेकर रुकिए दिल्ली दंगों से लेकर NRC से लेकर आज तक या अभी पीछे किसी जनता द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री के घर को तोड़ने फोड़ने की जिम्मेदारी में जितने भी अभियुक्त पाए गए, क्या उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित नहीं किया? एक मिनट बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित नहीं किया? और इसके पीछे आप जाइए, वो व्यक्ति, वो जघन्य अपराधी जो निर्भया हत्याकांड में था, उसको क्या केजरीवाल सरकार ने सिलाई मशीन नहीं दिया था? बैठ के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं बैठने की। अरे मैडम आप
आप सोशल मीडिया पे हैं, दिल्ली के लोग अवेयर हैं आपकी हरकतों से। सुब्रान जी ठीक है, आपने अनिता जी से जो सवाल किए लेकिन जवाब जो रही, मुझे लग रहा है आपकी दोनों की बातचीत समझ में नहीं आ रही है। सुब्रान जी आपसे मेरा सवाल है, राजस्थान में जो हुआ उसके बाद आपने क्या किया? लोगों का जीवन सुब्रान जी राजस्थान में शांति है क्या? महाराष्ट्र में शांति है क्या? हाथ जोड़कर सुब्रान जी किसान बॉर्डर पे मर गया, नरेंद्र मोदी जी उठकर नहीं गए, और आज के कल के में केजरीवाल जी ठीक है। सुब्रान जी सुनिए, आप आरोप बहुत आराम से लगा ले रहे हैं, और यहाँ पर जो तीनों ही चेहरे में दिख रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, और तीनों ही अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी सरकारें चला रहे हैं। आप मुझे जरा बताइए, राजस्थान में और महाराष्ट्र में क्या हुआ? वहां पर कितनी शांति, वहां का लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत दिखा आपको? महाराष्ट्र से तो बवाल उठा था पूरा ये, और उसके बाद उत्तर प्रदेश तक आने की कोशिश इस पूरे बवाल ने कर ली। अब देखिए, बिल्कुल आपने सत्य कहा, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या हुआ। राजस्थान में भी घटना बरगलाने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ही पदाधिकारी था। नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, वहां पर आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया था कि अगर शोभा यात्रा निकली तो मुस्लिम बाहुल इलाके से वो ना निकले? वहां पर करौली में नहीं, एक मिनट मैडम सुनिए, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हैं ना, फिर आप अपने रास्ते में देखते जा सकता है, धर्म को क्यों खा सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप बताइए ना, अपने महाराष्ट्र में और करौली में पहले इंतजाम क्यों नहीं किए थे? अरे उसी बात, ठीक है, जवाब बिल्कुल मैं उसी बात को आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो व्यक्ति इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्रकारी था वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो हाइड एंड सीक खेल रहा है। अब आ जाइए महाराष्ट्र की बात, अब आते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा ना कि जहां जहां वजूद मिटता है, सुन तो लीजिए, बोल लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। हम लोग एक अच्छे सभ्य सम्मानित चैनल पे बैठे हुए हैं, आपके दर्शकों। आपने मैडम सुनिए ना, मुसलमान में तोला है, सुन तो लीजिए मैडम सुनिए, हिंदू मुसलमान में तोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। बांटने की राजनीति कर रहे हैं आप, हमेशा बांटने की राजनीति। जवाब दीजिएगा, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में आप पहले से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करके क्यों नहीं रखे हुए थे? सुनिए, सुब्रान जी, आपने पहले से लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मजबूत किया? क्यों पुलिस के होते पर बवाल कर रहे हैं? जरा बताइए। एक जगह 5 साल में होगा, बता दीजिए। नाम पे दंगे फैलाने का काम करती है, क्योंकि इसी ओछी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिलता है। तुरंत हाई अलर्ट कर दी गई उत्तर प्रदेश में, जबकि कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। आपका तो छोटे छोटे प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वो महाराज जी ने संभाल रखा है। चलिए मैं रजा जी के पास जाती हूँ। रजा जी देखिए, यहाँ पर चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, तीनों ही अलग अलग राज्यों में सरकारें चला रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप यहाँ पर मर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन अपने अपने राज्य को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं करता है, अपनी जिम्मेदारी पर कोई बोलने को नहीं आता है। देखिए, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ मिलके कांग्रेस की भी वहाँ भागीदारी है सरकार में, इसलिए कांग्रेस भी उस भागीदारी से अपने को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ शासन सत्ता के साथ कांग्रेस है, जो कांग्रेस की राजस्थान में भी है। अब आप देखिए राज ठाकरे ने क्या कहा, मैंने तो एक जगह कहा भी कि साहब राज ठाकरे की राजनीति जो है बिल्कुल नीचे जा चुकी है। अब वो राजनीति इस तरीके की करना चाह रहे हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और वो मुसलमानों के प्रति जो बातें कर रहे हैं, सुना होगा सब क्या कहा उन्होंने राज ठाकरे ने। तो अब जाहिर सी बात है कि इनकी सरकार है, सरकार में भागीदारी है, इनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान भी इनका अपना है और राजस्थान में अगर ये आग जली थी तो हम कहते हैं किसी पार्टी का हो, हम पार्टी की बात नहीं करते कि वो आम आदमी पार्टी का है कि शिवसेना का है। जिसने अगर कोई ऐसा क्राइम किया है दंगा फसाद का, तो जाहिर सी बात है उसको लॉ एंड ऑर्डर में जो पुलिस बैठी है, पुलिस प्रशासन, वो उसको देखे, उसकी जांच करे और जांच में अगर निकलता है तो जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार में इस पर हो रहा है? अब बात आ जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार को भी चाहिए, चौहान जी को, कि अगर वहाँ ये मामला हुआ है तो इसकी तुरंत जांच करा करके और जांच करा के गुणदोष करके जो है निकालना चाहिए और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करें, उसको जेल में भेजें और ऐसा एक्ट लगे उनके ऊपर कि वो फिर ये महसूस कर लें कि साहब हमें दंगा इस हिंदुस्तान में नहीं करना है, हमें अमन सुकून से रहना है, क्योंकि ये देश हमारा जो है अमन सुकून का देश है, शांति का देश है, अहिंसा का देश है। यहाँ ये नहीं चलता है कि मार काट हो। यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे मिजाज के लोग हैं
और हम चाहते हैं कि हमारे देश में दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। और दंगा फसाद के विरुद्ध अगर ठीक से कार्रवाई होगी, भाई योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, आप देखिए CA NRC वाला जो हुआ यहाँ लखनऊ के अंदर, उसके बाद उन्होंने जो उसमें चिन्हित हुए सबकी चौराहा फोटो लगा दी और उन पर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है लोग डर गए कि यार हमें दंगा फसाद नहीं करना, हमें गाड़ी नहीं जलाना, हमें जो है वो मकान नहीं जलाना। तो क्या है, दंगा फसाद रुका। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और सरकारों को जो है सख्त होना पड़ेगा दंगा रोकने के लिए। हमें लगता है कि यही जो है सख्ती उसका कारण रहा कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। और एक चीज शिवानी जी, बड़ी बात आपको बता दूं, दंगे के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान का होता है। मुसलमान का घर जलता है, मुसलमान की दुकान जलती है, मुसलमान का नौजवान पकड़ा जाता है और उसके बाद छूट के आता है तो मोहल्ले के अंदर जो है नफरत की निगाह से देखा जाता है। 5 साल दंगा न होने की वजह से मुसलमान बहुत आराम से और बहुत चैन से उत्तर प्रदेश में रहा कि साहब हमारा बच्चा पकड़ा नहीं गया, लाखों रुपया हमारा जो है अदालत में नहीं खर्च हुआ, और हो सकता है कि मुकदमे में सजा मिलती, मुकदमा छूटती, कोई 1 साल बंद रहा, कोई 4 साल बंद रहा, उसके बाद बेचारे छूट के आए। तो दंगा न होने से यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत खुश है योगी आदित्यनाथ जी से। जी बिल्कुल। और देखिए, मैं विनय जी आपके पास आखिरी कमेंट लेने आ रही हूँ मैं कि अब दिल्ली सरकार जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेगी, ट्विटर से हटकर बताइएगा। देखिए शिवांगी जी, रिजवी साहब की बात से मैं बिल्कुल, एक बात जो उन्होंने कही मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देश में अगर कहीं दंगा फसाद होगा तो उससे नुकसान पब्लिक का, आम जनता का होगा, उसमें कोई नेता और नेता का लड़का नहीं बचेगा। तो इसलिए इस देश के लोगों से और दिल्ली के लोगों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि देश में कुछ ही चैनल ऐसे हैं जो मुद्दों की बात करते हैं और ईमानदारी की खबरें चलाते हैं। उनमें से शायद आपका चैनल भी एक आता है जिससे दिल्ली के लोग आपके चैनल को भी देखते हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखिए। दिल्ली सरकार जो भी सहयोग आपका हो पाएगी, जो भी हमारे अंडर में होगा, जो भी चीजें, चाहे वो हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या जो भी कुछ करना पड़े, आपके सहयोग के लिए कुछ वहां पे देना लेना पड़े, तो हर प्रकार से आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। और मैं इस देश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में, चाहे राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश, कहीं भी हो, अगर कहीं दंगा होता है तो नेताओं के द्वारा भड़काया जाता है पहले। और मुझे लगता है कि 90% दंगे तो सुनियोजित होते हैं। इसलिए मैं इस बात को अब जनता को समझना चाहिए, क्योंकि नेताओं से अब बहुत कम उम्मीद बची है, क्योंकि नेता अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जनता को ही पीसते हैं लास्ट में। अब बहुत कम उम्मीद बची है और बहुत कम नेता भी बचे हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करेंगे। ठीक है विनय जी, आप जाइएगा जमीन पर और लोगों के बीच बैठकर एक मैसेज जरूर दीजिएगा अपने नेता को लेकर। सुब्रांश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप किस तरीके से इस धर्म के नाम पर हो रही सियासत को रोकने के लिए काम करेंगे अब? देखिए मैडम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू से, जब से है और आज तक, सिर्फ और सिर्फ देश की जनता की खुशहाली के लिए यही काम करती आई है। क्योंकि हमारा एक लाइन में ये मानना है कि व्यक्ति खुश होगा तो राष्ट्र स्वयं खुश हो जाता है, व्यक्ति का विकास होगा तो राष्ट्र का स्वयं विकास हो जाता है। आज बेसिक जरूरतें लोगों की नौकरी है, बेसिक जरूरतें लोगों का व्यापार है, जो नोटबंदी और जीएसटी के द्वारा खत्म हो गया है। और ऊपर से ये जो महंगी शिक्षा और दवाई कर दी गई है ना, जिसके कारण दिल्ली में आप देखेंगे लोग रोज सड़कों पर है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और आपके माध्यम से भी मैं प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल जी से भी अपील करता हूं कि वो लोग फिर से इन महंगाई के विषयों पे बात करें और देश और प्रदेश को महंगाई से निजात दिलाएं। लोग खुश रहेंगे तो ही सरकार की खुशियां काउंट होती है। आप अपने लोगों को नाराज करके, उनको तकलीफ देकर आप एक अच्छे स्वयंभू शासक नहीं बन सकते। यही अपील है और यही देश और प्रदेश की जनता चाहती भी है कि मोदी सरकार महंगाई से हमें निजात दिलाए और महंगाई के बाद कुछ लोगों को उससे राहत की भी चीजें प्रदान की जाए। ठीक है अनिता जी, दिल्ली की घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के इंतजाम जो हैं वो किस तरीके से और मजबूत होंगे, और दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद किस तरीके से आप जिम्मेदारी निभाते हुए और कड़े एक्शन में दिखेंगे? देखिए शिवांगी जी, दिल्ली में जो भी हुए हैं उसमें हमारे गृह मंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोपियों को पकड़े हैं, बाकी उन्होंने कहा है कि जांच हो रही है तगड़ी और उसके बाद जो भी है आरोपी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक मिसाल है, पूरे देश की एक मिसाल है कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और आज भी जैसे उन्होंने दिल्ली का सुना, यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है और योगी सरकार इस मामले में, जबकि सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद
यहाँ पे इतनी शांति, इससे उत्तर प्रदेश सीखना चाहिए और कम से कम मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये ना हो कि सारा ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ देना चाहिए और हाथ झाड़ के, पल्ला झाड़ के किनारे खड़े कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वोट लेने के लिए आप आगे आते हो, जनता के पास जब ऐसा कोई दंगा होता है जनता के पास जाना नहीं चाहते, मैदान में जाना नहीं चाहते, वहां पे बात नहीं करना चाहते, ट्विटर की राजनीति और फेसबुक की राजनीति करते हैं। इस राजनीति से बाहर निकले और जमीन पे आए और लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की चर्चा धर्म के नाम पर हो रही सियासत से जुड़ी हुई थी और इस सियासत को रोकना अब बहुत जरूरी हो चुका है। धर्म के ठेकेदार कौन है उनको भी चिन्हित करना होगा। धन्यवाद।